कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए निगरां वफाकी हुकूमत ने सदर को दोबारा खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सदर के उठाए गए एतराज़ात का जवाब दे दिया। लिखा कि आइन के आर्टिकल 91 में नामुकम्मल ऐवान का कहीं तस्करा नहीं। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल का इजलास रोक सकते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों के बगैर इजलास नहीं हो सकता। निगरां वफाकी हुकूमत का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना लाजमी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास नहीं बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा। असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग फाइनलाइजेशन करेगा। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात हो सकते हैं। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास न बुलाने पर होगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर का फैसला करेंगे। 8 और 9 फरवरी वाले अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। उन्होंने खुद फैसला किया कि किसी से बात नहीं करेंगे। पीटीआई अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं। तारीख दुरुस्त करने के लिए पहला कदम भुट्टो रेफरेंस का फैसला होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के मामले पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि 6 दरखास्तें भी मौसूल हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर 6 दरखास्तें यकजा करके समाअत की जाएगी। इस मुल्क में जब इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। उसके बारे में कल हमारी पार्टी मीटिंग है, उसमें डिसीजन कर रही है। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असद कैसर कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में जाना है या नहीं फैसला कल करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया। कानून के मुताबिक 86 MNA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले ने हमारे आईनी और कानूनी मुतालबे को पूरा नहीं किया। पीटीआई ने हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुल्क को माशी दलदल से निकालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत के पास मजबूत मैंडेट नहीं है। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। जायजे में कहा कि पाकिस्तान को IMF से नया कर्ज ना मिला तो मसाइल हल नहीं होंगे। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात ने सियासी बेयकीनी ख़त्म की। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बेहतरी हुई है। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे ही हैं जो IMF मुआहदे से ख़त्म हो सकते हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी कल तलब। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज में इशाइया भी देंगे। यकम मार्च को सदर का इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज ही से वसूल किए जा सकते हैं। 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी और मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI की डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन से चेकअप की दरख्वास्तें मंजूर। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज और वॉकआउट।
JUI के कामरान मुर्तजा और नून लीग की सादिया अब्बासी की भी हिमायत। सेनेटर अली जफर का कहना था कि आइन में मखसूस नशस्तों के हवाले से कानून वाज़े है, हमारी मखसूस नशस्तों की चोरी गैर आइनी होगी। NA-15 इंतखाबी उज़रदारी केस, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के वकील की NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त, कहा इस हल्के में रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है, हमें 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिले। जहांगीर जदून बोले इस हल्के में डस्का से ज्यादा टेम्परिंग हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत 19 मार्च तक मंजूर कर ली। पेशावर के 9 मुंतखब अरकान के वफ़द की अली अमीन गंडापुर से मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कहा सूबाई की 8 और कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर मुबैना धांधली में मुलव्वस आरोज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आइंदा दिनों में बताऊंगा, सिस्टम में रहने वाले भी रोएंगे, इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। नई आने वाली हुकूमत पर मौलाना फजल रहमान की तनकीद। कहा अगर PTI जीती तो उनको हुकूमत दी जाए, हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हमने खुद बाहर रहने का फैसला किया है, हमारे रवैयों में किसी के खिलाफ तासुब नहीं। मुराद अली शाह ने बतौर वजीर आला सिंध अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक निगरान वजीर आला मकबूल बाकर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA, MQM और जमात इस्लामी का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। सफदर अब्बासी, उसामा रजी और दीगर रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट सिंध की तरफ तवज्जो दे, एक दफ़ा लाइन क्रॉस हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मैं तो हैरान हूँ, इस केस में तो कत्ल की बुनियादी साजिश की गई। भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको देखें, चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश हुई या कहाँ हुई। बानी PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान को नामजद कर दिया। उमर अयूब कहते हैं तहरीक इंसाफ की 180 सीटों पर कट मारा गया। लोधरा में हमारी सीट पर दोबारा गिनती करवाकर शब खून मारा गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही है। मखसूस नशस्तें ना दी गई तो हुकूमत चलेगी ना असम्बलियाँ। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। कहा आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि आज़ाद अरकान किसी भी जमात में शमूलियत करें तो मखसूस नशस्तें उनको दी जाती हैं। ये दोनों जमातें मिलकर जमहूरियत को डीरेल करने पर तुली हुई हैं। मरियम नवाज का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। जिला शेखुपुरा और ननकाना के अरकान असम्बली की मुलाकात। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब। कहा हर हल्के को तरक्याती प्रोजेक्ट के लिहाज से मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं, अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल होने चाहिए। सोलह रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। काबीना में 14 नून लीग, 1 IPP, 1 काफ लीग से वजीर बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास कल होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग ने डॉक्टर इबादुल्ला को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली कहते हैं ANP, पीपल्स पार्टी और JUI फे से राबता करके हिमायत की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी कल होगा। 60 से जायद अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। JUI का वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे।
JUI का नेशनल पार्टी ANP और BNP से राबता, JUI और दीगर सियासी जमातों की आज बैठक होगी। अरकान की हल्फबर्दारी होगी। JUI सरफराज बुगटी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। उन्हें पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में वजारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। BAP के प्रिंस उमर अहमद जई भी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला कर लिया। वो कौमी असम्बली की नशिस्त NA 256 पर हल्फ लेंगे। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा निगरां हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया। इजाफे से गरीब मजीद पिस जाएंगे। निगरां हुकूमत के 7 माह की मुद्दत इक़्तिदार में 8 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। बुनियादी टैरिफ, माहाना और सहमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत दीगर बोझ आवाम के कंधों पर डाले गए। निगरां हुकूमत ने आते ही औसतन टैरिफ में 3 रुपए 82 पैसे का इजाफा किया। सितंबर में 1 रुपए 46 पैसे, अक्टूबर में 1 रुपए 71 पैसे, नवंबर में 40 पैसे, दिसंबर में 3 रुपए 7 पैसे और जनवरी में 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। जाते जाते भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट फिर इजाफा किया। सोलर हाइड्रोजन पैनल से रात को भी बिजली की पैदावार मुमकिन बन गई। इस पैनल में मौजूद 2 तरह के सेल्स में से एक बिजली, दूसरा हाइड्रोजन पैदा करता है, जिसको टैंक में जखीरा किया जाता है और वो रात को बिजली बनती है। कोई भी शहरी रात 12 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेगा। SHO चिन्योट के शहर के अहम चौकों पर ऐलानात। SHO सिटी का ऐलान सुनते ही शहरियों में तशवीश की लहर। घोटकी के इलाके जहांपुर से 3 मुगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी को अगवा किया गया था। मुगवी भारी तावान देकर बाजियाब हुए। 27 फरवरी को प्रोटीन का आलमी दिन मनाया जाता है। एक बालिग इंसान के लिए हफ्ते में 1 पाव गोश्त खाना ज़रूरी है, लेकिन महंगाई के दौर में प्रोटीन के लिए चिकन, दूध, अंडे और मछली खरीदना मुश्किल हो तो मुतबादिल ज़राए से उसका हुसूल मुमकिन है। सांगहर शहदादपुर में होने वाली 176वीं पासिंग परेड में शामिल 276 खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। पासिंग आउट परेड मुकम्मल होने पर एक मां ने अपनी बेटी के हमरा रक्स किया। कॉलेज में खुशी का समा। कंबर शहदाद कोट में गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले 28 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां कराई गई। दुल्हनों को 1500 रुपए का हक महर और जहेज की रकम भी अदा की गई। होम गार्डनिंग एक आर्ट ही नहीं, इससे घर को खूबसूरत बनाने और घर का खर्चा कम करने में भी मदद मिलती है। दाऊद खेल में पहले किचन गार्डनिंग फेस्टिवल का इनेकाद। माहिरीन ने घर में सब्जियां उगाने के तरीके सिखाए। भवाना के इलाके ठट्टा फतह में कबड्डी के मुकाबले पंजाब भर से नामवर खिलाड़ी भंगड़ा डालते ग्राउंड में पहुंचे। अमजद माछी और कचीब ने भरपूर दाद हासिल की। कबड्डी के मुकाबले देखने के लिए गिरदोनवा से अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवादर में 8 घंटे की मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान रवा साल ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट में भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका,
वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश की टीमें शरीक होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की ताहाल यकीन दहानी नहीं करवाई।